ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज को मुल्क की बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। पाक फौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिश की गई। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। हकीकत के बरखिलाफ हतक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर लो, 20 लाख आदमी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। शहबाज शरीफ को भिखारी, बुज़दिल और ड्रामेबाज करार दे दिया। कहा कि ये अमरीका से साजिश करके हमारे ऊपर बैठे हैं। किसी सुपर पावर को नहीं मानते, हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं। कौम इन हुक्मरानों को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाज़त नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। जिस मुल्क पर ऐसे करप्ट बैठ जाएं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। नून लीग पर वार करते हुए कहा, इलेक्शन से ना भागो, मस्ती पंजाब में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान के अवाम की दवाई चोरी की माफियाज और काटल्स के जरिए, जिस वज़ीर आज़म ने मुल्क की अवाम की रोटी चोरी की, नौजवान का रोजगार चोरी किया, आटा चोरी किया, चीनी चोरी की, घी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की, उसका नाम इमरान खान है। तो चोर अगर कोई है तो इमरान खान तुम चोर हो। कोई झूठा है तो तुम झूठे हो। कोई साजिशी है तो तुम साजिशी हो। कोई भिखारी था, भिखारी है तो वो इमरान खान है। अगर कोई झूठा, भिखारी, साजिशी था या है तो इमरान खान तुम हो। कंटेनर वाली गुफ्तगू इसलिए कर रहे हो कि कोई कारकर्दगी ना पूछे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI को जवाब। कहा कि इमरान खान को अपने जाने का नहीं, शहबाज शरीफ के आने का गम है। शहबाज शरीफ एक भी लोटे का वोट लेकर वज़ीर आज़म नहीं बने। महंगाई की लहर से अवाम परेशान। मुर्गी की कीमतों को पर लग गया। भाव गाय के गोश्त के बराबर। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 630 रुपये किलो तक दस्तियाब। पेशावर में मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा। गोश्त 500 रुपये किलो मिल रहा है। कराची में भी दाम 620 रुपये से कम नहीं। कराची में प्याज और टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। लाहौर में 200 रुपये किलो से ज़्यादा तक बिकने वाली प्याज की कीमत 120 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। पेशावर में स्पेशल आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1350 रुपये। सुपर फाइन आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1450 रुपये हो गई। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपये का इजाफा। जनूबी पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये में दस्तियाब। आटे की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, कीमतें कम करने का मुतालबा। ग्लेशियर पिघलने के मुमकिन खतरात की एक झलक। हुंजा में रेले ने सिर्फ पुल नहीं बहाया, पीने और ज़रूरी पानी का निज़ाम तबाह कर दिया। 2 बिजली घरों और शारा क़रक़रम की हिफाजती दीवारों को भी जगह जगह नुकसान पहुँचा। शारा क़रक़रम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सैलाबी रेले से एक जमात खाने को जुज़वी नुकसान पहुँचा। शेराबाद गाँव के 22 घरों को खाली कर दिया गया। बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। 1 घंटे की मुसाफत बढ़ गई। तबाही मचाने के बाद शेषपा ग्लेशियर झील से पानी का अखराज मुकम्मल। पानी का बहाव मामूल पर आ गया। चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन NHA और FW हुकाम का मुतासरा पुल का दौरा। 10 दिन में हसनाबाद पुल का मुतबादिल आरजी स्टील पुल बनाने का मंसूबा। लोहे का मुतबादिल पुल हुंजा पहुँचा दिया गया। अवाम का पुल की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। महीने के अंदर जो स्टॉप कैप अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्ट 200 ब्रिज है जो इनके पास है। सर 1 महीने बहुत लॉन्ग, हम भूख से मर जाएंगे। जी, ये हमारे 1 महीना मैक्सिमम टाइम है सर। वज़ीर आज़म का शेषपा ग्लेशियर झील से पानी के अखराज से तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी सामान पहुँचाने की हिदायत।
वज़ीर आज़म ने नुकसानात और मुतासरा अवाम के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी इदारों को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की भरपूर मुआवनत का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली घरों की बहाली और मरम्मत पर अखराजात वफाकी हुकूमत अदा करेगी। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोयुद्दीन वानी ने कहा कि हसनाबाद में ग्लेशियर फटने के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। गैर मुल्की गिलगित से हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को इख्तियारात दिए गए हैं। सयाहों के महफूज सफ़र के लिए नगर से मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया है। सिंध पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी शदीद गर्मी। दादू में पारा 48 डिग्री, सिब्बी 47, रई मियार खान में 46 डिग्री पर पहुंच गया। बहावलपुर में 43 डिग्री, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा और सक्खर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 34 डिग्री पर होने के बावजूद 38 डिग्री जैसा एहसास। महकमा मौसमियात ने गर्मी की मौजूदा लहर के बायस पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री बढ़ने की पेशगोई कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का दौरा। अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले से मुलाकात। तिब्बी सहूलतों के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि सियासी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़ना चाहिए। गलत सियासत की वजह से मुल्क में फलाही कामों को धचका पहुँचा। पंजाब में उन्होंने परवेज़ इलाही की हुकूमत के कामों को आगे बढ़ाया। ये भी कहा कि मियां मंशा 4-6 अरब निकाल कर चारों सूबों में ऐसे अस्पताल बना दें तो अवाम हमेशा उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। आज पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। तमाम सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एक एजेंडा बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए, आज भी यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। आज भी रियासत शहरियों को बुनियादी हुकूक देने से महरूम है। हमें हिकमत और बाहमी मुशावरत के साथ फैसले करना है। वक्त की कदर न की तो वक्त निशान इबरत बना देता है। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराना है। एबटाबाद के जलसे में शेख रशीद ने नारा लगा दिया। शुरका से खिताब में कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की किस्मत में जेल लिखी है। कल शांगला में एक शख्स कह रहा था कि वो अपने कपड़े बेच देगा। ये 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत है। शेख रशीद ने कहा कि उनके खिलाफ 11 जगह पर मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन वो नहीं घबराए। ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। शहबाज शरीफ के कपड़ों से पाकिस्तान के लिए मेहनत के पसीने की खुशबू आ रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शांगला वाला खादिम पाकिस्तान और बनी गाला वाला सियासी शैतान है। फ़र्क ये है कि एक मांग रहा है, दूसरा आवाम को दे रहा है। इमरान आज जो हैं तो वो इमरान खान साहब की नाअहलियों की वजह से हैं। 4 सालों में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि 4 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना डीजी नैब लगाकर जिस तरह के उन्होंने फैसले चाहे उनसे लिए हैं। अमरीकी साजिश का पर्चा तमाम मुल्की प्लेटफॉर्म्स पर मुस्तरद कर दिया गया। इमरान खान निकाले जाने पर सब्र करते मगर रोना धोना शुरू कर दिया। इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। मुस्तफा कमाल ने चेयरमैन PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा अमरीकी साजिश का बयानिया बनाना था तो कश्मीर के मामले पर बनाते। मुस्तफा कमाल का कराची में 15 मई को खवातीन का जलसा करने का ऐलान। MQM राबता कमेटी के रुकन नसरीन जलील को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने की समरी सदर को भेज दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जेलों में बेहतरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी के कन्वीनर अब्दुल अलीम खान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी जेलों के निज़ाम में बेहतरी, कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम भी तजवीज़ करेगी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन बाबदा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चेयरमैन बाबदा ने गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था।
सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट काबिले एतराज़ बाग़ियाना नहीं होनी चाहिए। तारकीन वतन कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके नाम ECL पर रखे जा सकते हैं। FIA ने खबरदार कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे का कहना है कि तारकीन वतन पैका 2016 एक्ट का मुताला करें। पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों को जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम नहीं किया जा सकता। FIA ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ बयानात पर यूट्यूबर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। यूट्यूबर रियासत मुखालिफ झूठी खबरें फैलाने में मुलव्वस है। उसने बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तान में हिजान पैदा करने की कोशिश की। यूट्यूबर को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया जाएगा। हुकूमत ने FIA की तरफ से पैका एक्ट की शेख 20 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन वापस ले ली। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, बशाम में सिग्नल ना होने से वजीर आजम को पिटीशन दायर करने का बर वक्त पता न चल सका। ये पिटीशन आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाने की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। वजीर आजम ने FIA की जानिब से पिटीशन दायर करने का सख्त नोटिस ले लिया। इससे पहले PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने मुश्तरका बयान में पैका एक्ट शेख 20 की बहाली के लिए FIA की अपील पर इजहार तशवीश किया था। तर्जुमान FIA ने एक बयान में एतराफ़ किया कि वफाकी इदारे ने वजारत दाखिला और हुकूमत की इजाज़त के बगैर दरख्वास्त दायर की थी, जो वापस ली जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि PTI के पास विजन होता तो 3.5 साल में कुछ तो नज़र आता। 10 अप्रैल को निज़ाम नहीं, पहरेदार बदला गया। मौजूदा और साबिका हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर ख़जाना आते ही IMF के पास मज़ीद कर्ज लेने पहुँच गए। हुकूमत वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद और सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। मैड्रिड ओपन में 19 साला कार्लोस ने एक और बड़ा अपसेट कर दिया। क्वार्टर फाइनल में नडाल को हराने वाले कार्लोस ने सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को भी शिकस्त दी। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि ईद के मौके पर सिनेमाघरों में पाकिस्तानी फिल्म्स हटाकर गैर मुल्की फिल्म्स लगाने से नुकसान हो रहा है। हुकूमत सिनेमाघरों को सिर्फ कोटे के मुताबिक गैर मुल्की फिल्म्स लगाने की इजाज़त दे। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता भारतीय गुलकार और मौसीकार AR रहमान की बेटी खदीजा रहमान रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। बारात की तकरीब में दुल्हन ने मुकम्मल हिजाब के साथ खूबसूरत सफ़ेद रिवायती लिबास ज़ेबतन किया। वलीमे में सुर्ख रंग के लिबास में नजर आई। AR रहमान ने बेटी की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नए जोड़े के लिए दुआ की और मुबारक देने वाले मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। और अली सेठी और शाह गुल का गाना पसूड़ी यूरोप में भी मकबूल। डच गुलकारा एमा का गाया हुआ पसूड़ी का नया वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पसूड़ी गाने को पाक भारत शायकीन ने भी यकसा पसंद किया। YouTube पर 10 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका।